दोस्तों पिछले वीडियोस में हम 5.3 के 3 नंबर का 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे और 5 क्वेश्चन बाकी है, तो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 6 नंबर से। 6 नंबर में ए दिया हुआ है 2 और डी 8 दिया हुआ है और एस एन दिया हुआ है 90। तो हम लोग को एन और ए एन ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू 8 और एस एन दिया हुआ है 90। चलिए एस एन वाला फार्मूला लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की जगह रख देंगे 90, डी इज इक्वल टू एन एज इट इज़ रहेगा एन बाई 2 इंटू 2a। ए की जगह 2 रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 8 रख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। 90 इज इक्वल टू एन बाई 2 को अंदर भेज देंगे, यहाँ हो जाएगा 2n प्लस यहाँ हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n। 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस 2n यहाँ माइनस 4n, तो बचेगा माइनस 2n, 4n स्क्वायर माइनस 2n। अब 2 कॉमन लेके दोनों साइड काट देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। दोनों साइड 2 कॉमन ले लिए इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं n। एक फार्मूला लगा के n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। n इज इक्वल टू b है माइनस 1 रख देंगे प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, b है माइनस 1 तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4 इंटू ए कितना है, ए है 2 है और c है माइनस 45 है 45 बाई 2a। ए कितना है 2। चलिए सॉल्व करते हैं। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 1 प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा 360 और यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 360 बाई 4। 2 इंटू 2 मतलब 4 होगा। चलिए अगले स्टेप में कर देंगे। n इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 361 बटे 4। 361 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 19 आएगा, मतलब 19 आएगा। तो चलिए अगले स्टेप में रूट से बाहर निकाल देते हैं। n इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 19 बटे 4। तो प्लस माइनस यहाँ है, तो यहाँ से n का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा माइनस में एक आएगा प्लस में। तो दोस्तों n कभी माइनस नहीं होता है, माइनस में नहीं आता है, इसलिए हम प्लस वाला लेंगे, सिर्फ माइनस वाला नहीं लेंगे। तो चलिए प्लस वाला सिर्फ लेंगे, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 20 बटे 4 इक्वल टू 5। n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो चलिए अब अगले पेज में सॉल्व करते हैं। n तो हमारा आ गया 5। अब n इज इक्वल टू आ चुका है 5 आ चुका है, और a तो दिया हुआ ही है 2 और d भी दिया हुआ है 8। अब हम an भी फाइंड कर सकते हैं, an वाला फॉर्मूला लगा के। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू हो जाएगा, a की जगह 2 रख देंगे, 2 प्लस n माइनस 1, n है 5 माइनस 1 इंटू डी, डी है 8। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 8, और एक स्टेप लेंगे,
एन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 34। तो इसका ए एन आ गया 34 और एन कितना आया एन 5। तो यही दोनों आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में ए दिया हुआ है 8, ए एन दिया हुआ है 62 और एस एन 210 दिया हुआ है और इसमें हमको एन और डी फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए दिया हुआ है 8, ए एन दिया हुआ है 62 और एस एन कितना दिया हुआ है 210। चलिए पहले एस एन वाला फार्मूला लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। एक फार्मूला होता है एस एन का, ये दूसरा फार्मूला है। तो चलिए एस एन की जगह रख देंगे कितना 210 इक्वल टू n/2 इंटू ए कितना है 8 प्लस ए एन 62। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे अभी। यहाँ हो जाएगा n/2 इंटू 70, तो उसे काट देंगे, यहाँ हो जाएगा 35। तो यहाँ से n इज इक्वल टू होगा 210/35। यहाँ 6 से कट जाएगा, यहाँ जाएगा 6। n इज इक्वल टू 6 आ गया। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में ए एन दिया हुआ है 4, डी दिया हुआ है 2 और एस एन दिया हुआ है -14 -14 दिया हुआ है और एन और ए फाइंड करना है हम लोग को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। ए एन इज इक्वल टू 4 और क्या दिया हुआ है डी दिया हुआ है 2 और एस एन दिया हुआ है -14। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एस एन वाला फार्मूला लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू होगा n/2 इंटू ए प्लस ए एन। दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे। एस एन की जगह रखेंगे -14 इज इक्वल टू n/2 इंटू ए कितना है, ए नहीं दिया हुआ है, ए और एन ही फाइंड करना है। ए प्लस ए एन कितना है, ए एन है 4, 4 रख देंगे। उसके बाद अब ए एन वाला फार्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल टू होगा ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की जगह रख देंगे 4 इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू 2। अब 2 को ब्रैकेट के अंदर लेंगे। 4 इज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस 2n माइनस 2। -2 को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6। 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। अब ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू होगा 6 माइनस 2n। ए का वैल्यू हम यहाँ निकाल लिए। तो ए का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे ए का वैल्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ए का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -14 इज इक्वल टू क्या था n/2 इंटू ए कितना है, ए है 6 माइनस 2n और प्लस 4। चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमको n मिल जाएगा -14 इज इक्वल टू n/2 को अंदर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3n और यहाँ हो जाएगा -n² और यहाँ होगा प्लस 2n। -14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5n, 3n और 2n 5n माइनस n²। अब इसको इस साइड लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा।
इस साइड लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 5n और -14 तो यहाँ पहले से था -14 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो यहाँ से हम ये फार्मूला लगा सकते हैं n इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फार्मूला लगा के वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए इस पेज पर चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम ये फार्मूला लगाएंगे, b की जगह -5 रखेंगे, b की जगह -5 है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, b की जगह फिर रखेंगे -5, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a है 1 इंटू सी क्या है -14 बाय 2a। अब इसको सॉल्व करेंगे, n इज इक्वल टू यहाँ तो प्लस हो जाएगा 5 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 25, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा 56 बाई 2a कितना है 1/2। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा √81/2। √81 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 9। 5 प्लस माइनस 9/2, तो n का 2 वैल्यू आएगा। n इज इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस माइनस 9/2। अगर हम यहाँ माइनस लेंगे तो n का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, जबकि n कभी नेगेटिव नहीं आता है, इसलिए हम n का वैल्यू माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस लेंगे। n इज इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस 9 14/2 इज इक्वल टू 7। n का वैल्यू 7 आ गया। अब हम लोग को d फाइंड करना है, तो चलिए an वाला फार्मूला लगा के d फाइंड कर लेते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ an देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, an 4 दिया हुआ है, नहीं हम लोग को यहाँ a फाइंड करना है, n फाइंड कर लिया, अब a फाइंड करना है, तो हम लोग को d 2 दिया हुआ है और an दिया हुआ है 4, an की 4 रख देंगे इज इक्वल टू a प्लस n-1 7-1 इंटू डी। डी कितना है, डी इज इक्वल टू 2 है, 2 रख देंगे। हम लोग को यहाँ a फाइंड करना है, तो चलिए 4 इज इक्वल टू a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू a प्लस 12। यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस 12 इज इक्वल टू -8। a इज इक्वल टू -8 और n इज इक्वल टू 7। यही आंसर है। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 8 है, Sn इज इक्वल टू 192 है। यहाँ हम लोग को सिर्फ d फाइंड करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहले इसके गिवन डेटा लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और Sn इज इक्वल टू दिया हुआ है 192। यहाँ हम लोग को d फाइंड करना है, तो सिंपली Sn वाला फार्मूला लगेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से Sn का वैल्यू रख देंगे 192 इज इक्वल टू n की जगह 8 रख देंगे, 8/2 टू 2 इंटू a की जगह 3 रख देंगे, 2 इंटू 3 प्लस n-1 8-1 इंटू डी। डी को एज इट इज़ रख देंगे क्योंकि डी ही फाइंड करना है। चलिए
n की जगह 192 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 6 प्लस 7d। 4 को अंदर भेजेंगे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ हो जाएगा 192 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 24 प्लस 28d। 24 को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 168 इज इक्वल टू 28d। d इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 168/28 इज इक्वल टू 6 आ गया। सबसे आसान क्वेश्चन था ये, d इज इक्वल टू 6। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन उससे भी आसान है, 10वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ an इज इक्वल टू 28 दिया हुआ है और s इज इक्वल टू 144 दिया हुआ है। कुल 9 पद है, मतलब कुल 9 टर्म्स है, तो इसका मतलब S9 इज इक्वल टू 144 दिया हुआ है। इसमें हम लोग को a फाइंड करना है, तो चलिए पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। an इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 28 और S9 इज इक्वल टू दिया हुआ है 144 और n दिया हुआ है 9। चलिए Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। Sn की जगह रख देंगे 144, S9 की जगह 144 इक्वल टू 9/2, n की जगह 9 रख देंगे इंटू a ही फाइंड करना है, a प्लस an कितना है 28। 144 इज इक्वल टू n/2 को अंदर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9a/2 प्लस यहाँ हो जाएगा कितना 14×9 126 हो जाएगा यहाँ 126। और 126 को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18। 144 माइनस 126 18 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9a/2। यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 इंटू 2/9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 4। चलिए दोस्तों, अब वीडियो बहुत लंबा हो गया।